नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम में हंस में। टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में यह हमारी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज जो सीरीज चल रही है, जिसमें हमारी ज्योग्राफी की यह पहली टेस्ट सीरीज है। पॉलिटी की टेस्ट सीरीज हमने कवर कर ली है और डिकोड एग्जाम की हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारी ये ज्योग्राफी की पहली टेस्ट सीरीज है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया है महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है बिग बैंग थ्योरी। तो किससे संबंधित है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग जो थ्योरी है, उसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था उसे जॉर्ज लेमेंथेयर ने ब्रह्मांड और आकाशगंगा तथा सौर मंडल की उत्पत्ति हेतु किया था। ठीक है। तो जो बिग बैंग थ्योरी है, ये किससे रिलेटेड है? तो ब्रह्मांड की ठीक है, उत्पत्ति से रिलेटेड है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। चलिए अगला क्वेश्चन है। आकाश के अनुसार आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा सही कूट का चयन करना है। इसमें 4 दिए गए हैं आपके ग्रह, इनको घटते क्रम में हमको व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका बृहस्पति। ठीक है। फिर आपका हो जाएगा शनि, फिर आपका हो जाएगा वरुण और फिर आपका हो जाएगा पृथ्वी। ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उस घटते क्रम में तो सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति हो जाएगा, फिर शनि हो जाएगा, फिर अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल, फिर बुध आपका। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है वो है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, बृहस्पति। और सबसे छोटा वो आपका बुध है। ठीक है, बुध है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं 4 और इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। अभी हमने देखा था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा बृहस्पति है। और छोटा कौन सा था? तो छोटा बुध था। छोटा बुध था। ठीक है। चलिए, सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह, मंदतम गति वाला जो ग्रह है वो मंगल नहीं है। कौन सा है? वरुण है। वरुण है। निम्नतम द्रव्यमान मतलब सबसे ज्यादा जो प्लेनेट पे मास है, लोएस्ट मास है, तो बुध पे है। और सौर मंडल का जो चमकीला ग्रह है वो शुक्र है। और ये सबसे छोटा भी ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह भी है बुध। फिर तो वरुण जो है सबसे दूर स्थित है अथवा मंदतम गति वाला ग्रह है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कुल 8 ग्रह हैं। वरुण पर वायुमंडल अत्यधिक सघन है। यहाँ हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया विद्यमान है। यह ग्रह हरा दिखता है, लेकिन यह मीथेन गैस के कारण हल्का नीले रंग का दिखाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित में से क्या सही है? तो 24 अगस्त 2004 की अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम, कुबेर, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। दूसरा कथन है, यम, प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। तो इसमें से कौन सा कथन हमारा सत्य है बताना है। तो कथन बी क्या है? ये सही है। तो ए में गलती क्या है? तो बताया गया है कि 24 अगस्त 2006 की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ग्रह खड़े नहीं उतरने के कारण प्लूटो को श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने के कारण है आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना। प्लूटो की खोज जो हुई थी 1930 में क्लाइड टॉम्बैक ने की थी। तो ये आपके हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है सूर्य की ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। सूर्य की जो ऊर्जा है वो नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक, संलयन द्वारा उत्सर्जित होती है। चलिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। चंद्रमा
जब आता है, जैसे ये आपका सूर्य हो गया, ये आपकी अर्थ हो गई, यहाँ पे जब चंद्रमा आता है, चंद्रमा, तब होता है सूर्य ग्रहण। ये पृथ्वी है, ये है सूर्य, तब होता है सूर्य ग्रहण। ठीक। एक खगोलीय एकक, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है। इसकी है तो पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है, एक खगोलीय एकक है, मतलब वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक औसत दूरी। इकाई, यह इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 150 इंटू वन 10 की पावर 6 किलोमीटर के बराबर है। मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया था? तो शुक्र ग्रह हेतु भेजा गया था मैगलन अंतरिक्षयान। कब भेजा गया था? तो 1989 में भेजा गया था, 1989 में भेजा गया था। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, वो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। ब्लू मून परिघटना क्या है? तो ब्लू मून परिघटना है जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो। व्हेन देयर आर टू फुल मून्स इन द सेम मंथ, उसे कहते हैं ब्लू मून परिघटना, कहते हैं ब्लू मून फिनोमेना, ब्लू मून। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड होते हैं, खगोलीय पिंड जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे कौन से हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्षुद्र ग्रह परिक्रमा लगाते हैं। एस्टेरॉइड पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या होता है? तो होता है प्रधान माध्याह्न रेखा। ठीक है, प्राइम मेरिडियन लाइन। प्रधान देशांतर को अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा ग्रीनविच देशांतर भी नाम से जाना जाता है। 180 180 देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। प्रधान माध्याह्न रेखा निम्नलिखित देशों से गुजरती है। कौन कौन से देश हैं? तो यूके है, स्पेन है, माली है, टोगो है, फ्रांस, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना और अंटार्कटिका। इतने देशों से होकर जो प्रधान माध्याह्न रेखा है वो गुजरती है। प्रधान माध्याह्न रेखा गुजरती है, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो बुर्किना फासो से भी गुजरती है, घाना से भी गुजरती है, स्पेन से भी गुजरती है, जर्मनी से नहीं गुजरती है। तो 1 2 3 1 2 4 1 2 4 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी हमारे पास ये दिए गए हैं कंट्री। ठीक है, तो इस कंट्री में हमारे पास जर्मनी तो नहीं थी, तो जर्मनी से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में किस एक के देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसमें से देखेंगे कौन से ऐसे देश हैं जिनमें से भूमध्य रेखा गुजरती है, जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन जो है वो गुजरती है। तो युगांडा, गैबन और कोलंबिया, केन्या, इन देशों से क्या है, गुजरती है इक्वेटर लाइन। देखेंगे कौन कौन से ऐसे देश हैं जिससे इक्वेटर लाइन गुजरती है। तो ऐसे 13 कंट्री हैं, ठीक है, 13 देश हैं, 13 देश हैं जिनसे जो इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन गुजरती है। कौन से हैं? तो सो टोम है, प्रिंसिप है, गैबन, कांगो है, ठीक है, कांगो गणराज्य, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भी है, युगांडा, केन्या, सोमालिया भी है, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर और कोलंबिया, ब्राजील। ये इतने देश हैं, 13 देश हैं जिनसे इक्वेटर लाइन गुजरती है। अगला है क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से देश से नहीं गुजरती है? तो यूएई से भी गुजरती है, अल्जीरिया से भी गुजरती है, लीबिया से, ईरान से इक्वेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से भी गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से भी गुजरती है। हवाई द्वीप, मैक्सिको, बहामास, माली, ठीक है, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र,
संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान, ताइवान, ये भारत, इन देशों से एक क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक पास हो तो उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी तो अत्यधिक पास होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उपसौर कहते हैं। पृथ्वी जब चंद्रमा से अत्यधिक पास होती है तो उसे हम अपसौर नहीं कहते हैं। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसे हम ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, अयनांत। ठीक है, तो ये आपका गलत कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गलत। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को तो उसे हम अपशौर कहते हैं, और 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे हम उपसौर कहते हैं। ठीक, ये पड़ता है आपका 3 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सरल रेखा में होते हैं, जिन्हें हम सिजिगी कहते हैं सिजिगी। जब एक ही रेखा में हो सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तो उसे हम सिजिगी कहते हैं। 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार भाटा आता है। जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, इस समय उनकी सम्मिलित शक्ति के परिणाम स्वरूप दीर्घ ज्वर का अनुभव किया जाता है। यह स्थिति सिजिगी कहलाती है। ऐसा पूर्णमासी व अमावस्या को होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को मकर रेखा गुजरती है। तो निम्नलिखित ऐसे कौन से देश हैं जिनमें मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है? तो कौन से ऐसे देश हैं जिनमें से गुजरती है? तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, उससे भी गुजरती है। टोंगा हो गया, उससे भी गुजरती है। अर्जेंटीना भी हो गया, उससे भी गुजरती है। और चिली भी हो गया। बोलीविया से नहीं गुजरती है, बोलीविया से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखेंगे कौन कौन से देश से गुजरती है। तो ब्राजील से गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है, अर्जेंटीना और चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया से गुजरती है, और फ्रांस, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया, इतने देशों से मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। विषुव इक्विनॉक्स जब दिन और रात बराबर होते हैं, कब होते हैं दिन और रात? दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को, 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, उसे हम कहते हैं विषुव। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 और 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते समय 22 और 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं तथा विषुवत रेखा पर पहुंचते हैं। ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में सहायक होती है? तो होती है यूरेनियम डेटिंग से। यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में सहायता मिलती है। कार्बन डेटिंग से जैविक पदार्थों वाले जो एक वस्तु की उम्र का निर्धारण किया जाता है, उसे हम कार्बन डेटिंग से करते हैं। दो अक्षांशों के मध्य की कितनी दूरी होती है? दो अक्षांशों के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। 111 किलोमीटर की दूरी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डायनासोर का काल कहा जाता है। डायनासोर का काल कहा जाता है, तो जुरैसिक काल डायनासोर का काल कहा जाता है। जुरैसिक काल 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ तथा 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। इस काल कल्प को डायनासोर का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायनासोर का काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गोंडवाना का भाग नहीं है? कौन सा गोंडवाना का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका जो है वो गोंडवाना का भाग नहीं है। लॉरेंसिया, गोंडवाना और न्यूजी, ये तो लोरेंसिया में क्या हो जाएगा? तो उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया शामिल थे। गोंडवाना में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, भारतीय महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका शामिल थे। चलिए अगले क्वेश्चन में चलेंगे।
24 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला कहा गया है कि पर पटपरा जमाओ, बाघोर जमाओ, खैतौनी जमाओ और तिहावल जमाओ। ये क्या है? इसमें हमको करना है, तो आपका हो जाएगा, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पर पटपरा जमाओ जो है वो मध्य पाषाण युग में हुआ था, मध्य पुरा पाषाण युग में हुआ था। तिहावल जमाव जो हुआ था तो निम्न निम्न पुरा पाषाण काल में हुआ था। बाघोर जमाव जो हुआ था उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ था। और खिथौनी जमाव जो हुआ था वो लघु पाषाण काल में हुआ था। तो ये चीजें याद रखनी है। फिर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो इसका विस्तार है तो प्लीज टू सीन एवं अभिनव का जमाव है। इसका है प्लीज टू सीन एवं अभिनव का जमाव है। ठीक है। अभिनव का मतलब होता है न्यू डिपॉजिट। क्या है? न्यू डिपॉजिट। ठीक। चलिए, क्या है प्लायोशीन युग? तो इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी, इस समय वर्तमान महासागरों तथा महाद्वीपों का रूप प्राप्त हुआ था। ओलिगोशीन युग क्या था? तो इस युग में स्थल भाग में प्रसार तथा विस्तार एवं जल भाग में संकुचन तथा ह्रास हुआ था। अमेरिका तथा यूरोप में भूपटल में महान भू हलचल होने लगी और आल्पस पर्वत का निर्माण हुआ था। तो यह चीज याद रखनी है। ठीक है। ओलिगोशीन युग और प्लायोशीन युग के बारे में याद रखनी है चीजें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है? तो निचला मेंटल तथा ऊपरी मेंटल के मध्य गुटेनबर्ग विस्तार असंबद्धता है। क्या है? बिटवीन लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल के बीच क्या है? गुटेनबर्ग विस्तार डिसकंटिन्यूटी है। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका गलत है। बाकी क्या हो जाएगा? बाकी सही है। तो इसमें गुटेनबर्ग कहाँ है? तो गुटेनबर्ग आपका रहेगा निचला मेंटल और बाह्य क्रोड। ठीक है, बाह्य क्रोड के बीच में है। ये आपका सही है। तो गलत क्या था? ये गलत था। यहाँ पे कहा गया है ऊपरी मेंटल के मध्य, नहीं, क्या है? बाह्य क्रोड। यहाँ पे आपका बाह्य होता तो ये सही होता। तो ये आपके चार कुछ दिए गए हैं व्याख्या में, तो ये चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुटेनबर्ग है निचला मेंटल और बाह्य क्रोड। कोनार्ड कहाँ पे है? तो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट पे है। मोहो निचला क्रस्ट और तथा ऊपरी क्रस्ट। रेपिटी ऊपरी मेंटल तथा निचला मेंटल। और लेहनमैन, लेहमैन कहाँ है? तो बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड के मध्य में है। ठीक, तो ये चीजें याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेंटल का निर्माण मुख्यतः किससे हुआ है? तो हुआ है सीमा से। ठीक है। सीमा क्या है? तो सीमा है सिलिका, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर। ठीक, मैग्नीशियम इसका एस आई और इसका एम ए। तो ये सीमा है। सिलिका और मैग्नीशियम से मिल के जो बना है उसे हम क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। तो मेंटल का जो निर्माण हुआ है मुख्यतः सीमा से हुआ है, सिलिकॉन, सिलिका और मैग्नीशियम से। तो सीमा क्या है? तो ये सीमा है। यहाँ पे आपका सियाल हो जाएगा, सिलिका एल्युमिनियम हो जाएगा, निफे हो जाएगा निकल और फेरस। तो मेंटल का जो मुख्यतः निर्माण हुआ है सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। सियाल के नीचे भारी चट्टानें एवं मोटी परत है जिसमें अधिक जो है घनत्व वाले चट्टान जैसे बेसाल्ट और गैब्रो की प्रधानता है। इस परत का नाम सीमा कहा जाता है। ठीक। चलो, अगला है क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी के विभिन्न तत्वों की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। तो ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, लोहा और सिलिकॉन। तो इसमें से कौन किसकी क्या मात्रा है वो लगानी है। तो सबसे जो अधिक मात्रा है किस तत्व की है? तो ऑक्सीजन की इसमें हो जाएगी, ऑक्सीजन की। फिर हो जाएगी आपकी सिलिकॉन की। फिर आपकी हो जाएगी एल्युमिनियम की। फिर लोहे की हो जाए। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। कितने परसेंटेज है? तो इसमें हम देख लेंगे कितने कितने किसकी परसेंटेज है। ऑक्सीजन है 46%, सिलिकॉन है 7.72। ये आपकी किसमें है? ठीक है।
पृथ्वी के विभिन्न तत्वों की मात्रा, ठीक है, के अनुसार एल्युमिनियम है 8.13, लोहा है 5.00, कैल्शियम है 3.6, सोडियम है 2.83, ठीक है, 83%। चलो, निर्माण की, अब यहाँ पे ऑक्सीजन किस ये, जब वहां पे 21% की ऑक्सीजन, जो वायुमंडल में जो है वो 21% ऑक्सीजन की बात करी जाती है, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी के तत्वों में बात करी जा रही है, ठीक है, पृथ्वी के तत्वों में। वहां पे जब वायुमंडल की बात करी जाती है, वायुमंडल की, उसमें ये ऑक्सीजन क्या होती है, 21% होती है, ठीक है। चल, निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार आधार पर चट्टानों को कितने प्रकार में विभाजित किया गया है? तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, ये तीनों में विभाजित किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है। ये आपका आग्नेय चट्टान है, जिसे इग्निशियस रॉक बोलते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। तो आपके तीनों ये हो जाएंगे सही उत्तर। सैले धरातल के नीचे निम्नलिखित रूपों में पाई जाती हैं, ठीक है, पाई जाती हैं। तो बायोलिथ, बैथोलिथ और फैकोलिथ, तिल और डाइक। तो इसमें से बताना है कि कौन से हैं। तो आपके सही हो जाएंगे, सभी उत्तर हो जाएंगे। बैथोलिथ, सिल और ये भी, और डाइक और सिल, ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसके सही उत्तर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ठीक? तो जीवाश्म किसमें नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, बाकी सेल इसमें इसमें सभी में जीवाश्म पाए जाते हैं। ग्रेनाइट एक आग्नेय सेल है, ये रवेदार होती है, इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय सेलों के जो प्रमुख उदाहरण हैं, ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, पैग्मेमाइट और, ठीक है, इत्यादि, ये सभी जो हैं, ठीक, इसमें क्या है, ग्रेनाइट की जो आग्नेय सेल हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं तथा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? कौन सुमेलित है? तो विसुवियस जो है वो इटली में है। विसुवियस ज्वालामुखी दिए गए हैं, ये विसुवियस इटली में है। अब माउंट माउंट रेनियर कहाँ है? तो यूएसए में है, तो यूएसए में है। और पेरुकुटिन कहाँ है? तो मैक्सिको में है। एटना कहाँ है? तो इटली में है। और विसुवियस भी कहाँ है? इटली में है, नेपल्स की खाड़ी में है, इटली। चलिए, अगला क्वेश्चन है माउंट पोपा। माउंट पोपा, मोना लोआ, कोटोपैक्सी और माउंट अस्ता, ये कहाँ है? चलिए, तो इसमें से हमको मिलान करने हैं, ठीक है, सुमेलित करने हैं। तो माउंट पोपा कहाँ है? तो माउंट पोपा आपका पड़ेगा म्यांमार में, ठीक है, म्यांमार में। पहले नाम इसका बर्मा था। और माउंट सस्ता कहाँ है? तो माउंट सस्ता है यूएसए में, ठीक है, यूएसए में। कोटोपैक्सी सबको याद रहता है, वो कहाँ है आपका? इक्वाडोर में है। मोना लोआ कहाँ है आपका? तो मोना लोआ है हवाई द्वीप पे, हवाई द्वीप पे। तो आपका एक आपका थ्री हो जाएगा, तो एक का थ्री इसमें भी नहीं है, तो गलत हो गया आपका। ए का थ्री आपका इसमें है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए, माउंट पोपा म्यांमार, मोना लोआ हवाई द्वीप और कोटोपैक्स इक्वाडोर और माउंट सस्ता यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है? तो आपका अधिकेंद्र पे, जो अधिकेंद्र होता है, वो सर्वप्रथम वहां पे भूकंप की तरंगे मापी जाती हैं, उसे हम ईपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर भी बोलते हैं। अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम में चुनना है। इसमें अवरोही क्रम में चुनना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे यहाँ पे बताया गया है कि सबसे बड़ा, इतने जो दिए गए हैं महाद्वीप, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो ऐसे एशिया है, ठीक है, एशिया है। तो एशिया तो इसमें दिया नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा बड़ा है? तो इसमें आपका अफ्रीका बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा अफ्रीका, तो एक नंबर पे अफ्रीका आ गया, ठीक है। फिर आपका कौन सा दक्षिणी अमेरिका बड़ा हो जाएगा? तो ये दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा।
फिर कौन सा आपका बड़ा हो जाएगा, तो अंटार्कटिका बड़ा हो जाएगा, तो तीसरे नंबर पे ही आ जाएगा। फिर आपका यूरोप है चौथे नंबर पे, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। दो दो नंबर ऑप्शन क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा, तो चीज ध्यान रखनी है। तो दो नंबर इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है, तो ऑप्शन इसमें भी है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे फोर फोर नंबर है वन पे, तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका है, फिर उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। चीज याद रखनी है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है, तो न्यूजीलैंड में दक्षिणी आल्प्स पर्वत स्थित है। ठीक है, आल्प्स का जो माउंटेन है वो न्यूजीलैंड में स्थित है, साउदर्न आल्प्स माउंटेन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो एटलस पर्वत कहाँ है, तो सुमेलित हमको नहीं बताना है। एटलस पर्वत पड़ेगा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, सही है आपका। एल्बुर्ज कहाँ है, तो ईरान में है। काकेशस कहाँ है, रशिया में है। अपलेशियंस कहाँ है, तो पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में नहीं है। ये आपका पड़ेगा पूर्वी राष्ट्रीय सोवियत, जो अमेरिका है राष्ट्रीय अमेरिका कनाडा के क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, यूएसए, यूएसए और कनाडा में ये अपलेशियंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैट्रावियन, कैटाव्रियन कहाँ है, ड्राका ड्रैकेस्बर्ग कहाँ है, अलेघनी कहाँ है, तो मैकेंजी कहाँ है। ठीक है, मैकेंजी कहाँ है आपका, मैकेंजी कहाँ है तो मैकेंजी तो सुना सुना लगता है, तो मैकेंजी कनाडा में है। ठीक है, मैकेंजी कहाँ है, कनाडा में है। अलेघनी कहाँ है, तो दक्षिण अफ्रीका में है। और ड्राकेसबर्ग कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में है। और कैटाब्रियन कहाँ है, तो स्पेन में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके दिए गए हैं, इसमें भी देख सकते हैं आप। पर्वत एक तरफ देश थे, एक तरफ फिर पर्वत दिए गए हैं, एक तरफ सर्वोच्च बिंदु दिए गए हैं उनके। एक सर्वोच्च, इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, तो सर्वोच्च बिंदु इसकी कहाँ नहीं पूछा है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत है उसका जो पीक है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो कहाँ है, तो रेंज कौन सी है, केस्कू। ठीक है, कोस्क्यूस्को। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी। अलास्का की माउंट मैकिनले है। अपलेशियंस की माउंट मिचेल है। एंडीज पर्वत की, ये आपकी गलत हो जाएगी, आपका कौन सा डी आपका गलत उत्तर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, तो एंडीज पर्वत की एकांका गुआ है, और पश्चिमी एराज मांद्रे का है नोवाडो डी कोलीमान। ठीक है, तो ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इसमें से बताना है, पठार दिए गए हैं, एक तरफ दिए गए हैं, उनकी देश की सूची दी गई है। ठीक है, इसको मिलान करना है। तो इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित है, तो कोलंबिया का पठार यूएसए में है। मसेटा का पठार कहाँ है, मसेटा का पठार आपका पड़ेगा स्पेन में पड़ेगा आपका। एशिया माइनर का पठार पड़ेगा तुर्की में। और चिया पास का पठार पड़ेगा दक्षिणी मैक्सिको में। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, एशिया माइनर पर तुर्की में है, मसेटा स्पेन में है, कोलंबिया का पठार है यूएसए में। ठीक है, बाकी मरुस्थल दिए गए हैं, तरफ उनकी स्थित दी गई है। बताया है तकला मकान, चलिए, तो तकला मकान कहाँ है, तो तकला मकान है आपका मंगोलिया में नहीं है, चीन में है। और सोनो रान कहाँ है, सोनो रान ऑस्ट्रेलिया में नहीं, यूएसए और मैक्सिको के बीच में है। और सिम्पसन कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, सही है। और गिब्सन भी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका क्या हो जाएगा, कौन सही हो जाएंगे, तो ये आपका सिप्शन का है, सही उत्तर था आपका सिप्सन। बाकी ये आपके सही मिलान है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से गुजरती है, तो बेरिंग जलसंधि है, वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से गुजरती है, बेरिंग संधि। मेशिना की संधि भूमध्य सागर को जोड़ती है। और बो बोसोपोरस की संधि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। और डेविस की संधि वेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही है, तो इसमें डोबर जलसंधि जो है वो इंग्लिश चैनल और उत्तरी चैनल सागर को
जोड़ती है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इक्वाटॉन, इक्वाटन कहाँ है? तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। मलक्का अंडमान सागर और दक्षिण चीन महासागर को जोड़ती है। डोबर की संग इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। और बाब एल मंडेब लाल सागर और अदन सागर की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, तो ये याद रखना है चारों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मृतक घाटी जानी जाती है। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता, अत्यधिक ठंड, असामान्य गहराई और अत्यधिक लवणता। तो मृतक घाटी अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। ठीक, अत्यधिक उष्णता के कारण जानी जाती है और एक्सट्रीम हीट के कारण जानी जाती है। ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। ठीक है। गर्मियों के दिन में यहाँ का तापमान 130 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलने वाली नदी है। अगला कथन क्या है? तो ये तो सही है आपका। दूसरा है, यह यूरोपीय देशों की 5 राजधानियां जैसे बेलग्रेड, यूगोस्लाविया और बाटिस्लावा स्लोवानिया और बुखारेस्ट रोमानिया और बुडापेस्ट हंगरी और वियना ऑस्ट्रिया में से गुजरती है। तो ये आपका ये भी सही है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा, उत्तर सागर में नहीं गुजरती। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये काला सागर में गिरती है। कहाँ? काला सागर ब्लैक सी में गिरती है। चलिए, अगला है, कौन सा कथन गलत है? इसमें से बताने हैं। 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन आपका गलत हो जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है। इसमें से बताना है, ये आपका पहला सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो ये आपके गलत हैं। यह अपने परिवहन और औद्योगिक महत्व के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है। दक्षिणी अमेरिका की महान झील, ये महान झील जो है वो औद्योगिक महत्व के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है। उत्तरी अमेरिका की जो महान झील है वो प्रवेश करती है 5 झीलें सुपेरियर, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो और मिशिगन में शामिल है। यह अपने परिवहन और औद्योगिक महत्व के लिए विश्वविख्यात है। मिशिगन झील संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, सुपेरियर झील मीठे पानी की जो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित को लवणता परसेंटेज को अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज्यादा आपकी वान झील में है, फिर पड़ेगा आपका मृत सागर में, फिर ग्रेट साल्ट लेक में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। वान झील में 330% का लवणता पाई जाती है और मृत सागर में 238% की, और ग्रेट साल्ट लेक में 220% का स्थान आता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा जो लवणता है वो वान झील में पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा बनाती है? कौन सी नदी है? तो अरल सागर जो है, अरल सागर है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा बनाता है। ठीक है, बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो मोना लोआ, मोना लोआ सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, मोना लोआ विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दस्त ए लुट ईरान में है, इराक में नहीं है। ठीक, बाकी गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है, कराकुम है तुर्कमेनिस्तान में, और सोनोरन जहाँ है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये आपके सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? ठंडी जलधारा नहीं यानी कि गर्म जलधारा इसमें एक बतानी है। तो क्यूरोशिवो जो है ये गर्म जलधारा है, बाकी सभी ठंडी जलधाराएं हैं। ये सभी ठंडी है, ये भी ठंडी है। चलिए, बाकी ठंडी जलधाराएं देख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, आ जाती हैं। जैसे कनारी है, ये इंपॉर्टेंट है। लेब्राडोर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलिफोर्निया ये भी इंपॉर्टेंट है, और बेंगुएला ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ 3-4 धाराएं हैं, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब देखना है कि कौन सा सुमेलित है सूची और सूची 2 में। ठीक है, कौन सा
सुमेलित है सूची 1 और सूची 2 में। तो लटा लाटविया कहाँ है? तो रीगा। और आइवरी कोस्ट कहाँ है? तो आइवरी कोस्ट है आपका यामोसिको में। और जाम्बिया कहाँ है? तो जाम्बिया आपका पड़ेगा लुसाका। और वेलिंगडन कहाँ है? तो यू न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक तरफ नहर दिए गए हैं, एक तरफ उनके देश दिए गए हैं, शहर और नगर। ठीक, शहर और नगर दिए गए हैं, इनको मिलान करना है। तो दावोस कहाँ है? तो दावोस है स्विट्जरलैंड में, दावोस स्विट्जरलैंड में है। और बार्सिलोना कहाँ है? तो स्पेन में है बार्सिलोना। और ऑकलैंड कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में है। और कैंडी कहाँ है? तो श्रीलंका में है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, चलिए। बताना है निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व बताना है। तो पश्चिम भूमध्य सागर है, फिर काला सागर है, फिर कैप्सियम सागर है, फिर अरल सागर है। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, एक तरफ महासागर दिए गए हैं, तरफ उनके गहरे स्थान दिए गए हैं। बताना है कौन किसका गहरा स्थान है। तो हिंद महासागर का जो गहरा स्थान है वो प्यूट्रो रिको गर्त है। कौन सा है? प्यूट्रो रिको ट्रेंच है। और फिर कौन सा है आपका? एक मिनट, हिंद महासागर का प्यूट्रो रिको नहीं है, सुंडा गर्त है, सॉरी, सुंडा, सुंडा गर्त है। हिंद महासागर की, हिंद महासागर की सुंडा गर्त है। ठीक, और उत्तर प्रशांत महासागर की क्या है? तो यह है एल्यूशियन खाई। और अटलांटिक महासागर की है पिट्रोरिको गर्त। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। दक्षिण महासागर की है कर मेडेक खाई। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है सुमेलित? कौन सा? बर्लिन, बर्लिन में कौन सी नदी है? तो सिप्री नदी है। तो सी नदी नहीं, कौन सी है? चिप्री। रोम में कौन सी है? तो रोम में है टाइबर नदी। ये आपका सही हो जाएगा। तो सही सुमेलित पूछा गया तो ये सही है। हैम्बर्ग में कौन सी है? तो हैम्बर्ग में है इब्ले नदी। ठीक, इब्ले नदी। लंदन में कौन सी नदी है? तो लंदन में है टेक्स नदी, टेक्स नदी। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तो बोरा, बोरा जो है वो पड़ेगा आपका इटली। बाकी सभी सुमेलित है। चिनूक यूएसए है, सिराक सिसली है, और लिजार्ड कहाँ है? साइबेरिया। और भी स्थानीय जो वायु हैं इनके नाम दिए गए हैं, देश दिए गए हैं। तो सिराको सिसली इटली में है। चिनूक जो वायु है स्थानीय वो यूएसए में आप चलती है। मिंस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में है। नार्वेस्टर है भारत और भारत में। बोरा है इटली। और हबूब है सूडान में। और संता आना कहाँ है? कैलिफोर्निया में। तो ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, कुछ अगले सूची दी गई है, एक और सूची 2 दी गई है, मिलान करना है कौन किसमें है। ठीक है, तो मेंटोरेल कहाँ है? तो मेंटोरेल चिली। ठीक, चिली। और देवदार, देवदार कनाडा है। और सागौन कहाँ पड़ेगा आपका? चैपरेल कहाँ है? कैलिफोर्निया। सागौन है म्यांमार। ठीक, सागौन है म्यांमार। तो इसका सी उत्तर हो जाएगा आपका सही। सॉरी, सी नहीं, आपका बी उत्तर सही होगा। बी उत्तर है, बी। ठीक, ये चीजें पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, दूसरा कारण दिया गया है। कथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। तो इसमें से बताना है कि कथन कौन सा सही है। तो ये तो सही है आपका। उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। स्पष्टीकरण भी दे रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित इसमें बताना है। ठीक है, तो एस्किमो कहाँ है? कनाडा में आपका सुमेलित है, बाकी ये असुमेलित है। तो इसमें से ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी किर्गिज मध्य एशिया, बद्दू अरब, और लैप्स कहाँ है? यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र में है।
अब एक तरफ जनजातियां दी गई हैं, एक तरफ उनके देश दिए गए हैं। तो मसाई जनजाति केन्या में है, कहाँ है? केन्या में। बुशमैन कहाँ है? तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल में। पिग्मी कहाँ है? तो पिग्मी कांगो बेसिन में है, कांगो बेसिन में पड़ेगी आपकी, कांगो बेसिन में। अंगामी नागालैंड, यही आपका सही हो जाएगा, बाकी ये तीनों गलत थी। ठीक है, एक तरफ फसलें दी गई हैं, एक तरफ उनके क्षेत्र देश दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित है? तो आपका सुमेलित पूछना है। तो चाय कहाँ है? तो चाय आपका पड़ेगा केन्या में। रबर कहाँ है? तो रबर आपका पड़ेगा इटली। ठीक है, रबर कहाँ है? इटली में पड़ेगा। जैतून कहाँ है? जैतून आपका पड़ेगा मलेशिया। और कहवा है कोलंबिया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन, सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, फिर से देख लेते हैं। चाय जो है, चाय आपका पड़ेगा केन्या में, और रबर पड़ेगा मलेशिया। ठीक है, रबर पड़ेगा मलेशिया, जैतून इटली, जैतून, और कहवा कोलंबिया, बी इसका ऐसा ही उत्तर होगा, याद रखना है। रबड़ जो है, रबर जो है वो मलेशिया में है। ठीक, एक तरफ दिए गए हैं कुछ मेटल जैसे सोना चांदी और तांबा और लोहा, इसके एक तरफ उनके सूचियां दी गई हैं देश की। ठीक है, बिटवास्टन सोना, कंटांगडा तांबा, बुट चांदी और मिसाबी लौह अयस्क। ठीक है, खान हो सकती हैं, खान दी गई हैं इनकी। ठीक, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर, मिलान कर लीजिएगा इसमें। एक तरफ सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पीटरबर्ग ये पोत निर्माण का सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। अवाधान तेल शोधन, ओसाका वस्त्र और डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल्स। पीटरबर्ग लोहा और इस्पात के लिए जाना जाता है उद्योग, ठीक है, नगर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कैहिन प्रदेश जो है वो चीन नहीं है, यूएसए में है, यूएसए। तो बाकी सभी सुमेलित हैं। रूहर प्रदेश आपका जर्मनी है। ठीक है, दक्षिणी एप्लेशियन प्रदेश यूएसए है, और लंका सायर है यूनाइटेड किंगडम। एक तरफ धातु दी गई है, एक तरफ क्षेत्र दिया गया है। चांदी, चांदी कहाँ है? तो चांदी आपका चिहुआहुआ मैक्सिको, टिन हुन्नान प्रांत चीन, सीसा माउंट ईसा क्यूंसलैंड और ऑस्ट्रेलिया। जस्ता आपका कहाँ है? जस्ता पड़ेगा आपका ब्रेकन हिल माउंट ईसा, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका डी हो जाएगा ये गलत उत्तर। इसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो एपीपोनिक, एपीपोनिक गलत है। ये पौधों को हवा में उगाना इसका मतलब होता है। ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी एपीकल्चर शहद उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर, वर्मी कल्चर केतुआ, केचुआ। ठीक है, ये याद रखने हैं। होमोलॉजी है फल विज्ञान की। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता नहीं है बताया गया है? तो इसमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? डी, केवल डी इसका क्या हो जाएगा? विशेषता नहीं है, बाकी दोनों विशेषताएं हैं। ठीक है, बाकी निम्नलिखित में कौन सा उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना है, तो इसमें से बताना है कौन सा उत्तर से दक्षिण है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिस्बेन, सिडनी, कैनबरा और मेलबोर्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा कंपोस्ट, कंपोस्ट जो है ये घास के मैदान दिए गए हैं, एक तरफ उनके देश दिए गए हैं। तो कंपोस्ट कहाँ है? तो कंपोस्ट आपका पड़ेगा ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील, ब्राजील में। पंपास दक्षिणी अमेरिका में है। बेल्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। कंपोस है आपका ब्राजील में। चलिए, और भी घास के जो मरुस्थल हैं, प्रेरीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। लानूस कहाँ है? वेनेजुएला में है। पंपास कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में है। डाउन्स कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। बेल्स दक्षिण अफ्रीका और कंपोज ब्राजील। ठीक है, ये याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? कि कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें से 1 और 4 आपका कथन सही है। ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, पांचवा नहीं, आपका सातवां बड़ा देश है। ठीक, सातवां बड़ा देश है ये चीज, और ये आपका सही है। तो इसमें से देख लीजिएगा, 1 और 4 इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग कितना प्रतिशत है?
तो इस कितना प्रतिशत है स्थलीय भाग का, तो 2.4% है। समस्त क्षेत्रफल का जो स्थलीय भाग है वो टोटल है आपका 2.4%। जनसंख्या संपूर्ण विश्व की कितनी निवास करती है? तो 17.5% जो है वो जनसंख्या विश्व की भारत में निवास करती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कथन कौन सा इसमें से गलत है, कौन सा बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका कर्क रेखा भारत के कुल 7 राज्यों से होकर गुजरती है, आपका गलत हो जाएगा। बाकी ये भी गलत, सही है, ये भी सही है। विषुवत रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, भी सही है। पृथ्वी को 2 भाग बराबर भागों में बांटने वाला 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा कहा जाता है, भी सही है, इक्वेटर। और ये हो जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये याद रखने हैं, ये याद रखने हैं। इस तरीके से तो ये आपकी ऐसे गुजरी हुई है। ठीक है, तो एक मिनट, रफली बनाते हैं। तो ये आपका गुजरात से त्रिपुरा होते हुए ऐसे आपका निकला हुआ है। यहाँ पर त्रिपुरा मिजोरम है। ठीक है, यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल पड़ जाएगा, यहाँ पे झारखंड पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपका पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, ये ऐसे गुजरती है। फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर राजस्थान आ जाएगा, फिर गुजरात आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा राजस्थान में आपका, यहाँ पे राजस्थान है जैसे, तो थोड़ा मिला हुआ है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो आपका सी जो है, भारत में केंद्र शासित कितने हैं? कुल 8 राज्य हैं। कितने हैं? 8 केंद्र शासित राज्य हैं। 28 टोटल राज्य हैं, 28 और 8, ये आपका स्टेट हो गए, और ये आपके यूटी हो गई। ठीक है, ये आपका गलत है, बाकी आपके सही हैं। कर्क रेखा गुजरती है, अभी हमने देखा था कौन कौन से राज्यों से गुजरती थी। तो अब देखेंगे सबसे पश्चिम से पूर्व की तरफ देखेंगे, तो सबसे पहले गुजरात था। कौन था? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें मिजोरम भी है, छत्तीसगढ़ भी है, राजस्थान, तो इन सभी सभी हो जाएंगे। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा यामुनोत्तर नहीं गुजरती है। तो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। 4 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन इसमें से गलत है, कौन सा कथन आपका गलत है? तो केवल 3 इसमें से गलत है, केवल 3 इसमें से गलत है। ठीक है, बाकी आपका ये भी सही है, भी सही है, भी सही है। ठीक, तो इसमें क्या है, पीछे नहीं है, क्या है, आगे है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दूरस्थ पॉइंट, सुदूरस्थ उत्तरी पॉइंट बताना है, सुदूरस्थ दक्षिणी। अब हम यहाँ पे मैप बनाते हैं एक ऐसे रफली, एक मिनट, ये आपका हो गया, ऐसे बना लिया हमने रफली। ये आपका बताना है उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट आपका, ये आपका सबसे पूर्वी पॉइंट है, ये आपका सबसे पश्चिमी पॉइंट है। पूर्वी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में है, जिसे हम बोलते हैं सबसे पूर्वी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में, जिसे हम कीपुथु बोलते हैं, भी सही है। सबसे पश्चिमी पॉइंट आपका पिग्मिलियन नहीं है, कौन सा है? सागर मत है, एक मिनट, गुहार मोती, गुहार मोती। सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, और उत्तरी जो पॉइंट है वो आपका इंदिरा कॉल है। इसका सी जो हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा, बाकी देख लीजिए। चलिए, अगले क्वेश्चन में चलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं चीन से नहीं लगती हैं? तो हिमाचल प्रदेश की लगती है, लद्दाख की लगती है। ठीक है, इसमें सिक्किम की लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं लगती। तो और किसकी किसकी लगती है? तो हिमाचल प्रदेश की भी लगती है, और उत्तराखंड की लगती है। बस इतने राज्यों की
तो लद्दाख हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं भूटान से नहीं लगती हैं? तो भूटान से कौन सी? नागालैंड तो सबसे आपका ऐसे आपका इधर हो जाएगा ये। तो भूटान तो यहाँ पे आपको भूटान से नहीं लगेंगी सीमा, नागालैंड। बाकी ये तीनों राज्यों की सीमा भूटान से लगती है, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की। चलो, अरुणाचल प्रदेश की भी लगती है। इसमें से कौन सा सुमेलित है? भारत पाकिस्तान की जो रेखा सीमा है उसे रेड क्लिफ कहते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। बाकी मैकमोहन जो रेखा है वो चीन से जो रेखा है, भारत और चीन की सीमा रेखा है, उसे डूरंड नहीं, क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान और डूरंड भारत अफगानिस्तान और मैकमोहन भारत चीन। और नौ चैनल जो डिग्री है वो मेनिका लक्षद्वीप के बीच में है। और पाक जल जमुड़ मध्य जो वो आपका श्रीलंका और भारत के बीच में है। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। उत्तरी पर्वतीय विशाल मैदान है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है, फिर तटीय द्वीप हैं। ये 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। एक तरफ नाम दिए गए हैं, एक तरफ उनके स्थानांतरित कृष दी गई, स्थानांतरित कृष दी गई है। ठीक है, मिलान करना है, मिलान करना है। तो मिल्पा जो है, मिल्पा आपकी पड़ेगी मैक्सिको में। लिदांग कहाँ पड़ेगा? लिदांग पड़ेगा थाईलैंड में। और तमराई कहाँ पड़ेगा? तमराई आपका पड़ेगा, एक मिनट, मिल्पा मिल्पा पड़ेगा मैक्सिको में। और लिदांग कहाँ है आपका? जावा और मलेशिया में। तमराई है थाईलैंड में। रे है आपका वियतनाम। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन लघु पोषक नहीं है? तो लघु पोषक तांबा नहीं है, बाकी लघु पोषक है। अब 16 तत्व ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता होती है पौधों को विकास के लिए। ठीक, ये आपके 16 तत्व हैं। इसमें से लघु पोषक लोहा, मैग्नीज, जिंक, तांबा, बोरोन और मेलिडिवम और क्लोरीन ये है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, एक तरफ उनकी राजधानी दी गई है। मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। मणिपुर की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की तो सबको पता है, अगरतला है। मेघालय की आपकी है शिलोंग है। मणिपुर की इम्फाल है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। तो सभी मिलान है इसमें। 1 2 3 4 आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कर्नाटक राज्य से किसकी सीमा मिलती है? तो कर्नाटक राज्य से किसकी किसकी सीमा मिलती है? तो केरल की भी लगती है कर्नाटक से, तमिलनाडु की भी लगती है, आंध्र प्रदेश की भी, महाराष्ट्र और गोवा इसकी लगती है। बाकी इसमें से छत्तीसगढ़ की नहीं लगेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश की नहीं लगेगी। यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आपका गोवा और छत्तीसगढ़ गलत हो जाएगा। तो ये आपका ए सही हो जाएगा। चलिए, इसमें बताना है कौन से सही है। तो इसमें जो डंकन पास है वो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। ठीक है, चलिए। 9 डिग्री पता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच था। और 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच में है। ठीक है, और 10 डिग्री जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच में है। बाकी डंकन पास जो है वो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है, अभी हमने देखा हम लोगों ने। चलो अगले क्वेश्चन चलेंगे। हिमाचल का पर्यायवाची है, हिमाचल का जो पर्यायवाची है वो मध्य हिमालय है। कहने का मतलब है हिमाचल को और किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य हिमालय के नाम से हिमाचल को जाना जाता है। ठीक, इसमें पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी और महाभारत श्रेणियां इसी पर्वत के भाग हैं। निम्नलिखित समूहों को पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतों और शिखरों का सही क्रम बताना है। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू। ये आपका पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व है। निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर दिशा में व्यवस्थित करना है। दक्षिण से उत्तर दिशा में व्यवस्थित करना है ऐसे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? दक्षिण से उत्तर दिशा में व्यवस्थित करना है तो पीर पंजाल श्रेणी आ जाएगी। फिर आ जाएगी आपकी लद्दाख श्रेणी। फिर आ जाएगी आपकी जास्कर श्रेणी। फिर आज काराकोरम। काराकोरम सबसे ऊपर है, काराकोरम सबसे उत्तर में है। ठीक है, फिर आपकी आ जाएगी काराकोरम सबसे उत्तर में है। ठीक है, चलिए। पीर पंजाल सबसे आपकी नीचे में है, सबसे पीर पंजाल सबसे आपकी नीचे हो जाएगी। और फिर आपकी आ जाएगी लद्दाख।
फिर आपकी यहाँ पे आ जाएगी जास्कर, जास्कर श्रेणी। तो आपका बी उत्तर इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, बी उत्तर नहीं है इसमें, एक मिनट, ए उत्तर है। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे जास्कर है, ये आपका लद्दाख है, ठीक है। तो इसमें ए उत्तर सही होगा इसका। चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें उत्तरी अंडमान जो है वो सैंडल पीक, वो आपका सही ऊंचा शिखर है। उत्तरी अंडमान का सैडल पीक है। नीलगिरी का टोडा बेट्टा है। अलावरी अरावली का है गुरु शिखर और सतपुड़ा का है धूपगढ़। और सह्याद्री का है कलसुबाई। और अन्नामलाई का है अनाईमुडी, ठीक है। ये याद रखने हैं ऊंचा शिखर, जो ऊंचे शिखर है। एक तरफ घाटी दी गई है, एक तरफ उनके राज्य दिए गए हैं। जुकू घाटी, अराकू, मरखा, ठीक है, ये कौन कौन से राज्य में है, ठीक है। तो जुकू जुम कौन सी है? चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी आपकी पड़ेगी सिक्किम में। जुकू घाटी कहाँ पड़ेगी? तो जुकू घाटी नागालैंड में पड़ेगी। अराकू घाटी कहाँ पड़ेगी? तो अराकू घाटी आपका आंध्र प्रदेश में पड़ेगी। और मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में पड़ेगी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में है। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। ये तीन घाटियां हिमाचल प्रदेश में है। चुम्बी घाटी सिक्किम में है। मरखा जम्मू कश्मीर, नुब्रा जम्मू कश्मीर में है। अराकू आंध्र प्रदेश में है। अराकू कहाँ है? आपकी आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अराकू आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। जुकू है नागालैंड में और शांत घाटी आपकी केरल में है, ठीक है। ये घाटियां कुछ इंपॉर्टेंट है, वो याद रखनी। अब आते हैं दर्रों पे, ठीक है। आते हैं दर्रों पे। तो इसमें से कौन सा सुमेलित था? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में सुमेलित है, बाकी ये सभी गलत हैं। अब देखेंगे सही क्या है। तो जोजिला जम्मू कश्मीर में है। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, तुजू दर्रा मणिपुर में है, नाथुला सिक्किम में है। एक तरफ हिमालय दिए गए हैं, एक तरफ उनकी नदियां दी गई हैं, इसमें से बताना है कौन किसमें। तो पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी। पंजाब हिमालय, सतलज और काली, ठीक है। सतलज और काली, ये आपका गलत हो जाएगा। ये कौन सा? पंजाब हिमालय जो है वो सिंध और सतलज के बीच में है। सिंध और सतलज के बीच में। कुमाऊं कौन सा है? कुमाऊं, कुमाऊं सतलज और काली के बीच में है। कुमाऊं सतलज और काली के बीच में है। नेपाल हिमालय, नेपाल काली और तिस्ता के बीच में है, नेपाल हिमालय। असम हिमालय, असम जो हिमालय है आपका, असम हिमालय, वो तिस्ता और दिहांग के बीच में है। तिस्ता और दिहांग के बीच में है, ठीक। चलिए, तो इसमें आपका सी सही उत्तर हो जाता है। इसमें बताना है कथन एक है और कारण दिया गया है, कौन सा आपका सही है, ठीक है। तो इसमें सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र आदि पूर्ववर्ती नदियां हिमालय क्षेत्र में गहरी घाटियां, गार्ज व कैनियनों का निर्माण करती हैं, भी सत्य है आपका। हिमालय के उत्थान के दौरान इन नदियों के द्वारा निरंतर कटाव से यह निर्मित हुई हैं, भी आपका सही है। तो आपका ए हो जाएगा सही। और स्पष्टीकरण भी कर रही है, ठीक। स्पष्टीकरण भी कर रही है, हाँ। ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपका? निम्नलिखित में से दो दिए गए हैं, आपका कौन सा सही है? तो बृहद हिमालय व शिवालिक के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, ये घंटा मिलती है, गलत है। यह अल्पाइन चरागाह भी है, जिसे कश्मीर घाटी में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार नाम से जाना जाता है। आपका सही उत्तर दो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बृहद लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी में लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगला घाटियां मिलती हैं, ठीक है। ये आपका ध्यान रखना है। एक तरफ दर्रे दिए गए हैं, तो उनको जोड़ता है, कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है, वो सही बताना है। तो बुर्जिल श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हम देखेंगे कौन से सही हैं इसमें से। तो सिपकीला शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। बारालाचाला मंडी से लेह को जोड़ता है। मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, ठीक है। बुर्जिल श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। और जोजिला जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ध्यान रखना है, ठीक। हिमांचल हिमालय के किस भाग को करेवा पाई जाती है? किस भाग पर करेवा पाई जाती है? तो कश्मीर हिमालय में करेवा पाई जाती है, ठीक। करेवा क्या है? करेवा एक भू आकृत है, तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध है, करेवा। भारत निम्नलिखित में से प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था।
या भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में इनको लगाना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में महादेव पर्वत श्रृंखला है। पश्चिम से पूर्व लगाना है तो सबसे पश्चिम है महादेव है, महादेव। फिर मैकाल है, क्या है? मैकाल है। फिर छोटा नागपुर पठार है। फिर है खासी पहाड़ियाँ। ठीक है, फिर है खासी पहाड़ियाँ। तो पहले महादेव है, फिर मैकाल है, फिर छोटा नागपुर पठार है, फिर आपका खासी हो जाएगा, फिर आपका खासी। तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ए उसका पहले आपका पड़ जाएगा महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर खासी। चलो, हमारी ज्योग्राफी का जो पहला ज्योग्राफी की जो पहली टेस्ट सीरीज है वो हमारी कवर होती है। दूसरी टेस्ट सीरीज हम लोग कल लेके आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। लाइक भी करिए और शेयर भी अवश्य करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी हम लोग दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिससे आप पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।